हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.28 यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अपन यहाँ पे समझते हैं। सो क्वेश्चन हमको दिया गया है, अ स्मॉल बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, नेग्लेक्टिंग द एयर ड्रैग, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, the mean velocity v averaged over the first t second and over the total time of motion। सो हमको यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला तो हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा हमको यहाँ पे मीन वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है फर्स्ट टी सेकेंड के लिए, देन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा हमारे पास, वी नोट वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके यहाँ पे डायरेक्ट इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो लिख लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे पार्टिकल को वी नोट वेलोसिटी के साथ फेंका एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो आंसर दिया वो डायरेक्ट इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको पता ही है कि आप वेलोसिटी के यहाँ पे कंपोनेंट कर सकते हैं, वी नोट कॉस थीटा, वी नोट साइन थीटा। फिर आप यहाँ पे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट लिख के उनको ऐड कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, और वो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमें फिलहाल इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें इस फॉर्म में ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा, और ये काफ़ी सीधा रिजल्ट है। सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके आप आसानी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि हमको यहाँ पे मीन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड। तो पहले फर्स्ट टी सेकेंड के लिए इसका एवरेज यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा ये रहा। इसको अगर मैं टी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट मिल जाएगा, देखिए यहाँ से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, वी नोट वेक्टर प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी। ठीक है, ये तो आ गया है फर्स्ट टी सेकेंड के लिए। अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कितना यहाँ पे होगा। तो हमने यहाँ पे टी की जगह क्या पुट कर दिया, कैपिटल टी पुट कर दिया, जहाँ पे कैपिटल टी कितना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो अगेन हमारा टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे को इक्वेशन क्या मिलेगी, वी नोट वेक्टर प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट करनी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे कितना होगा। तो देखिए हमको यहाँ पे बोला गया है पार्टिकल को वी नोट वेलोसिटी से एट एन एंगल फेंका गया है, तो लेट से इसको थीटा एंगल पे यहाँ पे फेंका गया है। इसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो यहाँ से परपेंडिकुलरली नीचे लगेगा, तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाय 2। ठीक है, सो यदि यहाँ से मैं कोस थीटा निकालना चाहूँ तो कोस थीटा प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, आपको पता होगा वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो वी नोट वेक्टर डॉट जी वेक्टर डिवाइड बाय वी नोट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 वी नोट साइन थीटा बाय जी। ठीक है, तो 2 वी नोट बाय जी को हमने एज इट इज लिख दिया, साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, माइनस का वी नोट वेक्टर डॉट जी वेक्टर डिवाइड बाय वी नोट इंटू जी। तो देखिए वी नोट से वी नोट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिल गया, माइनस का 2 बाय जी स्क्वायर वी नोट वेक्टर डॉट जी वेक्टर। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नोट वेक्टर माइनस हाफ जी वेक्टर, जो कि यहाँ पे एज इट इज़ अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो माइनस पहले यहाँ पे लिख दिया हमने 2 बाई जी स्क्वायर वी नोट वेक्टर माइनस जी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो बची इक्वेशन है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वी नोट वेक्टर माइनस जी वेक्टर वी नोट वेक्टर डॉट जी वेक्टर डिवाइड बाय जी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। आई होप सभी को सवाल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर दो पार्ट हमको फाइंड आउट करने थे, दोनों पार्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।